नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे मेंथा की फसल में तेल की प्रतिशत मात्रा कैसे बढ़ाएं। मेंथा की फसल अवधि 90 से 110 दिन होती है। मेंथा का जो तेल निकलता है वह 90% पत्तियों से प्राप्त होता है। अच्छा तेल उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब पत्तियां पूरी तरह से स्वस्थ और पत्तियों का साइज बड़ा और मोटा होता है। हमारे किसान भाई जो भी फसल लगाते हैं उसमें अपना तन मन धन लगा देते हैं और उनका पूरा प्रयास रहता है कि फसल से ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए। इसी के चलते कई बार मार्केट से तरह तरह के उत्पादों का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन जो भी फसलें होती हैं उनको 17 से 18 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके अच्छे वृद्धि विकास के लिए। यदि इनको आप सही समय पे सही मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार अगर उपयोग करते रहते हैं तो आपको अलग से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपनी फसल को रोगों और कीटों से सुरक्षित रखते हैं तो आपके फसल की प्राकृतिक वृद्धि विकास होती रहती है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जब मेंथा की फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है उसके बाद फसल का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी अवस्था में फसल में तेल बनना शुरू हो जाता है। तेल वाली जो भी फसलें होती हैं उनमें सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। तेल वाली जो भी फसलें होती हैं उनमें सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सल्फर के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा नाइट्रोजन की क्षमता तथा उत्पादकता को बढ़ा देती है, जिससे पौधे के उचित वृद्धि विकास में सहायता प्रदान होता है। इस अवस्था में किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी होने का सीधा प्रभाव फसल के उत्पादन पर पड़ता है। तो हम आपको बताएंगे ये 3 स्प्रे, यदि ये तीनों स्प्रे सही समय पर कर लेते हैं तो प्रति एकड़ 75 से 80 केजी तेल का उत्पादन ले सकते हैं। पहला स्प्रे रोपाई के 45 से 50 दिन पर करते हैं, जिसमें क्वांटिस 300 ml और उसके साथ में थायोनिट्री सल्फर 80% WDG 500 ग्राम। इसको 120 से 150 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं। क्वांटिस कार्बन, अमीनो एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस होता है जो पौधों में कल्लों की संख्या को बढ़ाता है और पत्तियों के साइज को भी इम्प्रूव करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है और पौधों में होने वाले स्ट्रेस जैसे पानी की कमी या अधिक तापमान इसको भी यह नियंत्रित करता है। दूसरा स्प्रे जो हम करते हैं वो 65 से 70 दिन पे। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम और बोरान 20% 250 ग्राम लेते हैं। इसको 120 से 150 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं। इस अवस्था में कैल्शियम की कमी होने के कारण नई शाखाओं का विकास रुक जाता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। मैग्नीशियम इसकी कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है और यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो पौधों का पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे उनका विकास रुक जाता है। बोरान की कमी से नई कली ही सूखने लगती है और पौधे का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इसलिए इस विकास की अवस्था में इन तीनों पोषक तत्वों देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा स्प्रे करते हैं रोपाई के 80 से 85 दिन बाद। ये आखिरी स्प्रे होता है। इसमें थायोनिट्री सल्फर 80% WDG 500 ग्राम, मल्टीप्लेक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड 500 ml। इसको 120 से 150 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं। यदि आप भी मेंथा की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो मेंथा की फसल में इन 3 स्प्रे को आप भी शामिल करें, जिससे आपका 100% उत्पादन बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खेती से संबंधित ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।